चलिए आज की इस नए एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं और यूपीटीईटी परीक्षा को क्रैक करने के उस अल्टीमेट ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं जिसका इंतजार काफी समय से था। ये कोई हवाई बातें नहीं है, बल्कि एकदम सटीक सिलेबस और डेटा पर आधारित एक सॉलिड रणनीति होने वाली है जो हर एस्पिरेंट के लिए एक गेम चेंजर साबित हो। और शुरुआत ही एक बहुत बड़ी खुशखबरी से करते हैं। इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 0 पेनल्टी। ये एक ऐसा रूल है जो पूरी स्ट्रैटेजी को बदल कर रख देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि एग्जाम में एक भी सवाल छोड़कर नहीं आना है। जब गलत जवाब के लिए कोई नंबर कटना ही नहीं है, तो बेझिझक उन सवालों पर भी स्मार्ट गेस या तार्किक सोच का इस्तेमाल किया जा सकता है जिनमें 100% श्योरिटी ना हो। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आज का एजेंडा देख लेते हैं। इस पूरे प्रोसेस को 5 हिस्सों में बांटा जाएगा। पहले बुनियादी ब्लूप्रिंट, फिर पेपर 1 और पेपर 2 की बारीकियां, उसके बाद हाई यील्ड टॉपिक्स और आखिर में वो अल्टीमेट स्ट्रैटेजी जो जीत दिलाएगी। तो चलिए अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, यूपीटीईटी परीक्षा का ब्लूप्रिंट। किसी भी मैदान में उतरने से पहले उसके रूल्स जानना बहुत जरूरी होता है। इस डेटा को देखिए, मिशन का दायरा यहाँ एकदम क्लियर हो जाता है। कुल मिलाकर 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी MCQs सॉल्व करने हैं, जिसके लिए पूरे 2.5 घंटे का वक्त मिलेगा और इसके लिए मैक्सिमम 150 मार्क्स रखे गए हैं। सिंपल गणित लगाएं तो हर सवाल के लिए ठीक 1 मिनट का समय मिलता है। एग्जाम हॉल में समय बहुत तेजी से भागता है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट एकदम परफेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि शुरुआत में ही सही रास्ता चुनना होगा। पेपर 1 उन लोगों के लिए है जो प्राइमरी यानी कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। वहीं पेपर 2 अपर प्राइमरी यानी कक्षा 6 से 8 तक के लिए है। योग्यता के आधार पर दोनों एग्जाम भी दिए जा सकते हैं, लेकिन तैयारी का फोकस और माइंडसेट एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं सेक्शन 2 की। पेपर 1 यानी प्राइमरी लेवल को कैसे क्रैक किया जाए। देखते हैं कि किन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पर फोकस करना होगा। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि शुरुआत से ही चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और लैंग्वेज पेडागोजी को सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है। पियाजे, वाइगोत्स्की और स्किनर जैसे साइकोलॉजिस्ट की लर्निंग थ्योरीज तो हर साल एग्जाम में छपती हैं। इन्हें किसी भी हालत में इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही हिंदी और दूसरी चुनी हुई भाषा में पेडागोजी, पैसेज और बेसिक ग्रामर पर पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। वहीं अगर मैथ्स और पर्यावरण यानी EVS सेक्शन की बात करें तो रोजमर्रा का गणित सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और सिंप्लीफिकेशन जैसे टॉपिक्स की खूब प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ सीधे फॉर्मूले वाले सवाल आते हैं। और EVS में पोल्यूशन और डेली लाइफ से जुड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही सबसे ज्यादा मार्क्स बटोर कर देंगे। चलिए अब तेजी से शिफ्ट होते हैं सेक्शन 3 पर, पेपर 2 यानी अपर प्राइमरी को क्रैक करने की रणनीति। बड़े बच्चों को पढ़ाने का टारगेट रखने वालों के लिए यहाँ गेम थोड़ा सा बदल जाता है। इस बात पर गौर कीजिए कि यहाँ बाल विकास और लैंग्वेज का लेवल कैसे एक स्टेप ऊपर चला जाता है। अब छोटे बच्चों की जगह किशोरों यानी एडोलेसेंट्स की बात हो रही है, इसलिए एडोलेसेंट साइकोलॉजी की काफ़ी डीप नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा समावेशी शिक्षा और एरर एनालिसिस जैसे टॉपिक से सीधे सवाल बनते हैं। और हाँ, लैंग्वेज में अब एडवांस्ड ग्रामर रूल्स पर कमांड होना भी एकदम ज़रूरी है। पेपर 2 में एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट आता है, जहाँ सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन चुनना होता है। या तो मैथ्स और साइंस ट्रैक या फिर सोशल स्टडीज़ यानी SST ट्रैक। ये चुनाव पूरी तरह से ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स पर डिपेंड करता है और यहीं सब्जेक्ट एक्सपर्टीज का असली टेस्ट होता है, क्योंकि ये पूरा सेक्शन 60 मार्क्स का होता है। अगर सोशल स्टडीज ट्रैक चुना जाता है तो इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम और नागरिक शास्त्र में भारतीय संविधान पर पूरी तरह से महारत हासिल करनी होगी। दूसरी तरफ साइंस ट्रैक में मेन फोकस अलजेब्रा, फिजिक्स के बेसिक्स जैसे फोर्स और मोशन और बायोलॉजी के डायग्राम्स पर होता है। जो भी ट्रैक चुना जाए उसके इन कोर टॉपिक्स को बहुत ही गहराई से समझना होगा। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, जो कि इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे अहम हिस्सा है, हाई यील्ड टॉपिक्स। ये वो गोल्डन टॉपिक्स हैं जो पूरे एग्जाम में फैले हुए हैं और जो गारंटीड मार्क्स दिलाते हैं। जैसे कि वाइगोत्स्की का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या ZPD। ये कॉन्सेप्ट तो एकदम उंगलियों पर होना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि एक बच्चा बिना किसी हेल्प के क्या कर सकता है और किसी की मदद मिलने पर वो क्या कर सकता है, उसके बीच का अंतर। याद रखिए, वाइगोत्स्की, पियाजे और स्किनर से जुड़े सवाल इस टेस्ट में हर साल आते ही आते हैं।
अगर इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लिया तो ये सच में फ्री के मार्क्स साबित होंगे। ये टेबल तो मान लीजिए एक अल्टीमेट चीट शीट है। इसमें दोनों पेपर्स के उन टॉपिक्स को समराइज किया गया है जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा नंबर दिलाते हैं। चाहे वो सीडीपी की थ्योरीज हों, मैथ्स में परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस हो, या ईवीएस में पोल्यूशन और एसएसटी में स्वतंत्रता संग्राम, इन्हें किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो अब फाइनली बात करते हैं 5वें और आखिरी सेक्शन की, अल्टीमेट स्ट्रैटेजी। जब टेस्ट का पैटर्न और सारे रूल्स पता चल चुके हैं तो अब बारी है एक विनिंग प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को लागू करने की। इन 4 स्टेप्स को एक रूटीन की तरह रोज फॉलो करना है। सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट यानी सीडीपी पर सबसे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। दूसरा, दोनों लैंग्वेजेस के पैसेज और ग्रामर की डेली प्रैक्टिस करनी है। तीसरा, मैथ्स के फॉर्मूले लिख लिख कर याद करने हैं। और सबसे अहम बात, सारा फैक्चुअल नॉलेज सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की किताबों पर ही बेस्ड होना चाहिए। और इस डेली प्रैक्टिस को एकदम परफेक्शन के साथ करने के लिए फॉर फुल चैप्टर वाइज रिविजन वीडियोस, बुक्स, MCQs, solve previous year papers, handwritten notes and live mock test, get paid version of MV preparation। ये एक ऐसा टूल किट है जो प्रेपरेशन को बिल्कुल सही ट्रैक पर रखेगा और कॉन्फिडेंस को एक अलग ही लेवल पर ले जाएगा। तो इस स्ट्रैटेजिक ब्लूप्रिंट और अल्टीमेट टूल सेट के साथ अब बस एक ही सवाल बचता है, क्या एक बेहतरीन टीचर बनने और यूपी टेट को जीतने का वो सफर शुरू करने का वक्त आ गया है? उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर ने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। बिना किसी देरी के इस मिशन में आज ही जुट जाना चाहिए।